हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, टॉप 500 जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के इस सेशन में मैं लेकर आया हूं। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए उपयोगी है। जैसे कि एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल, अग्निवीर और रेलवे एग्ज़ाम, सेंट्रल और स्टेट के कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, पटवारी, पीसीएस, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, सभी के लिए जो मैं टॉप 500 क्वेश्चन बता रहा हूँ साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अजातशत्रु किस धर्म को मानता था? उत्तर है जैन धर्म को मानता था अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयन ने किस नगर की स्थापना की और अपनी राजधानी कहाँ पर बनाया? तो उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की और राजधानी भी बनाया। अगला है, अंतिम नंद राजा राजा घनानंद को किसने पराजित किया? उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, किसकी सहायता से चंद्रगुप्त ने राजा घनानंद को हराया था? तो उत्तर हो जाएगा विष्णुगुप्त की सहायता से चंद्रगुप्त ने राजा धनानंद को हराया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? उत्तर है चाणक्य या कौटिल्य या अन्य नाम विष्णुगुप्त। अगला है, चाणक्य का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर है तक्षशिला में हुआ था चाणक्य का जन्म। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगास्थनीज द्वारा भारत के विषय में लिखित पुस्तक का नाम क्या है? उत्तर है इंडिका। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? उत्तर है श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? उत्तर है बिंदुसार था। अगला है, बिंदुसार की राजसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था? डाईमेकस। बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ विद्रोह हुआ था? उत्तर है तक्षशिला में। बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? उत्तर है ब्राह्मण धर्म का। बिंदुसार की मृत्यु के बाद कौन मगध की राजगद्दी पर बैठा था? उत्तर है अशोक। अगला है, अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? उत्तर है पाटलिपुत्र में। कौन सा युद्ध अशोक के जीवन में एक महान परिवर्तन का सूत्रपात करता है? उत्तर है कलिंग का युद्ध। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? उत्तर है खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? उत्तर है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अपने पुत्र महेंद्र, बेटी चारु मित्रा व संघमित्रा को किस देश भेजा था? तो श्रीलंका और नेपाल भेजा था। अशोक के बौद्ध गुरु कौन थे? उत्तर है उपगुप्त थे अशोक के बौद्ध गुरु। अशोक के कहाँ के स्तंभ पर 4 सिंहों का शीर्ष बनाया गया है? उत्तर हो जाएगा सारनाथ के स्तंभ पर 4 सिंहों का शीर्ष बनाया गया है। खरोष्ठी कैसे लिखी जाती है? उत्तर है दाईं ओर से बाईं ओर की ओर लिखी जाती है। अशोक के अधिकांश लेख प्रामवत भाषा में क्यों हैं? क्योंकि अधिकांश लोगों द्वारा समझने हेतु। शुंग वंश काल में किस किस महाकाव्य की रचना हुई? रामायण, महाभारत और मनुस्मृति। सातवाहन वंश काल सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। साथियों देखिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए इस क्वेश्चंस की, टेलीग्राम में मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर घर बैठे क्लासेस सर्च कर सकते हैं। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? उत्तर है प्रावम। शक संवत का प्रारंभ कब किया गया? 78 ईस्वी को कनिष्क द्वारा किया गया था शक संवत का प्रारंभ। कनिष्क का राज्य वैद्य कौन था? चरक था कनिष्क का राजवैद्य। कनिष्क के युग में कौन कौन से कला का विकास हुआ था? गंधार कला, सारनाथ कला, मथुरा कला और अमरावली कला का विकास हुआ था कनिष्क के युग में। भगवान बुद्ध की मूर्तियों का सर्वप्रथम निर्माण किस शैली में हुआ था? गांधार शैली में हुआ था। बौद्ध धर्म का विश्व कोश किसे कहा जाता है? उत्तर है महाविभाषा शास्त्र को कहा जाता है। कनिष्क का दरबारी कवि कौन था? उत्तर हो जाएगा अश्वघोष। कौन था? अश्वघोष था। नेक्स्ट है, कनिष्क के शासनकाल में कौन कौन से विद्वान थे? उत्तर हो जाएगा अश्वघोष, नागार्जुन, वासुमित्र और चर। ठीक है। नागार्जुन को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा भारत का आइंस्टीन।
भारत का आइंस्टीन। गुप्त काल को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा स्वर्ण युग। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? महाराजा धीराज। भारतीय इतिहास में किसे भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त को। किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? उत्तर है समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? उत्तर है विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य की। चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री आया था? उत्तर है फाहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध कवि और नाटककार कौन था? उत्तर है कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? धन्वंतरी। गुप्तकाल के कौन से चित्र प्रमुख हैं? अजंता की गुफाओं के चित्र। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? उत्तर है हेरोडोटस को। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता उस काल को क्या कहा जाता है? उत्तर है प्रागैतिहासिक काल। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? उत्तर है इतिहास। आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? उत्तर है पाषाण युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, देखिए। पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? उत्तर है शिकार करना। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? उत्तर है नवपाषाण युग में। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु की सभ्यता का काल क्या माना जाता है? 2500 ईस्वी से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु की घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? उत्तर है सुरकोटदा में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? उत्तर है कांस्य युग की। सिंधु की घाटी सभ्यता में घर किसके बने थे? उत्तर है ईंटों के। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल सबसे आगे थे? उत्तर है कपास। हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? उत्तर है दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? उत्तर है लोथल, जो कि गुजरात में है। सिंधु की घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? उत्तर है राजस्थान में। हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। अगला है, हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला है? कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? उत्तर है कालीबंगा। सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला? उत्तर है मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित है? उत्तर है आगशिव। मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता था? मृतकों का टीला। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ है? बैल का। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? उत्तर है लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? उत्तर है हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? उत्तर हड़प्पा की संस्कृति में। मांडा किस नदी पर स्थित था? चिनाब पर। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी। हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? धोलावीरा से। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? लाल रंग का। सिंधु नदी की सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में थी? उत्तर है आद्य ऐतिहासिक युग में। सिंधु घाटी का सभ्यता की खोज किन दो भारतीय लोगों के नाम जुड़े हैं, वे कौन हैं? उत्तर है दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? दोस्तों प्रमुख फसल थी जौ और गेहूं। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? तो रंगपुर सौराष्ट्र में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खुदाई किसने कराई? सर जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? मातृशक्ति में। हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किसकी बनी थी? उत्तर सेल खड़ी से। किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? उत्तर सिंध पाकिस्तान में। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? उत्तर है तांबे का। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई? उत्तर है गुजरात में। हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? उत्तर है लौह से। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? उत्तर है ताम्र युग की। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में है? उत्तर है राजस्थान में। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? उत्तर है शतरंज में। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? उत्तर है मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है।
मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। हड़प्पा के निवासी घरों और नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? ग्रिड पद्धति को। कौन सा सूफी संत यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का मार्ग है? मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में सबसे अधिक चिश्ती सिलसिले किसने स्थापित किए? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। नेक्स्ट है, महिला सूफी राबिया कहाँ की थी? उत्तर है बसरा की। सूफी सिलसिला किस धर्म से संबंधित है? उत्तर है इस्लाम से। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? सूफी आंदोलन। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक मान्यता मिली? उत्तर है चिश्ती को। दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? उत्तर है कादरी को। निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से मिलने से इनकार कर दिया था? उत्तर है फिरोज खिलजी से। सूफी सिलसिलों में कौन सा संगीत के विरुद्ध था? उत्तर है नक्शबंदी। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए थे? उत्तर है पृथ्वीराज चौहान के। सूफी सलीम कहाँ रहते थे? उत्तर है फतेहपुर सीकरी में। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन था? उत्तर है शेख बहाउद्दीन जकारिया। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि किसे दी? उत्तर है इसका शेख बहाउद्दीन जकारिया को। भागवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किसने किया? उत्तर है दारा शिकोह ने। किस सूफी संत को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई? शेख सलीम चिश्ती को। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी? नक्शबंदी में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए? उत्तर है मोहम्मद गौरी के। चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र कौन सा था? उत्तर है अजमेर। सूफी मत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? उत्तर है पीर। नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना किसने की? ख्वाजा अब्दुल्ला ने। किस सूफी संत को जहांगीर ने कैद कर लिया था? शेख अहमद सरहिंदी को। कादरी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? अब्दुल कादिर गिलानी। सूफियों के आश्रम को क्या कहा जाता है? खानकाह। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह। ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया? केपलर ने। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? उत्तर है 89। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? शुक्र व अरुण। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा। सौरमंडल की खोज किसने की थी? उत्तर है कॉपरनिकस ने। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? उत्तर है ग्रह। सूर्य कौन सी गैस का गोला है? उत्तर है हाइड्रोजन व हीलियम। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? उत्तर है प्रकाश मंडल। किस देश में रात्रि को सूर्य दिखाई देता है? उत्तर है नॉर्वे को। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? उत्तर है उपसौर। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? उत्तर है 6000 डिग्री सेल्सियस। मध्य रात्रि का सूर्य का देश किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? 71%। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? उत्तर है बुध। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? उत्तर 88 दिन। सूर्य से सबसे लंबे दूर कौन से ग्रह हैं? वरुण। कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं? बुध और शुक्र। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? उत्तर है बुध। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो उत्तर है शुक्र को। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? उत्तर है पृथ्वी पर। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? उत्तर है चंद्रमा। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? उत्तर है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण। किस ग्रह को जीवाश्म का ग्रह कहा जाता है? चंद्रमा को। चंद्रमा क्या है? यह एक उपग्रह है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? 57%। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 21 जून। किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? 21 मार्च और 22 सितंबर। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? 1011 वर्ष। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओल्पिस मेसी। अरुण ग्रह की खोज कब हुई? 1877 में। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? सौर वर्ष। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? अक्ष पर झुकी होने के कारण। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? उत्तर हो जाएगा 24 अगस्त 2006 को। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? 27 दिन 8 घंटा। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? चंद्रमा का। ज्वार भाटा किसके कारण आता है?
सूर्य और चंद्रमा के अपकेंद्राकर्षण बल के कारण। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? चंद्रमा को। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? उत्तर है शनि ग्रह को नंगी आंखों द्वारा देख सकते हैं। यूरेनस की खोज किसने की थी? हर्शेल ने। सूर्य ग्रहण का क्या कारण है? चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने के कारण सूर्य का दिखाई ना देना। चंद्र ग्रहण कैसे होता है? जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा दिखाई नहीं देता। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? 3 जनवरी को। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। रात व दिन होने का क्या कारण है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? 66.5 डिग्री। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया? उत्तर है कॉपरनिकस ने। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी? इराटोस्थनीज ने। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? उत्तर है मंगल ग्रह पर। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? उत्तर है गैलीलियो ने। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? उत्तर है वरुण। सी ऑफ ट्रंक्वालिटी कहाँ स्थित है? उत्तर है चंद्रमा पर। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? उत्तर है 2 सेकंड से कम। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? उत्तर है चंद्रमा को। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है? उत्तर है 76 वर्ष। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य की दूरी मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? उत्तर है किरीट। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? उत्तर है 7। पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी लगभग कितनी होती है? 150 × 107 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। सूर्य के व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? लगभग 110 गुना। आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम क्या है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध। बृहस्पति ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? 12 वर्ष। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 687 दिन। पृथ्वी बनावट और आकार में किस ग्रह के समान है? उत्तर है शुक्र ग्रह के समान। बृहस्पति ग्रह पर एक विशाल धब्बा है। इस धब्बे की खोज किस अंतरिक्ष द्वारा की गई? किस अंतरिक्षयान द्वारा हुई? पायनियर अंतरिक्षयान द्वारा। यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला। एक ग्रह के दिन का मान उसका अक्ष के से झुकाव पृथ्वी दिन और झुकाव के तुल्य होता है। यह कथन किस ग्रह के लिए सत्य है? मंगल ग्रह के लिए। वर्ष दीर्घतम कहाँ होता है? नेपच्यून ग्रह पर। डायमंड रिंग की घटना किस समय होती है? सूर्य ग्रहण के समय। सिजगी क्या है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक सीधी रेखा में होना। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर। तो हमने यहाँ पर टॉप 200 जीके देखा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं। इसका पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा साथियों। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा साथियों। थैंक यू सो मच साथियों। टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।